हाँ जी। तो क्या हाल चाल यार। आज सॉरी। तो आज है मेरे हिसाब से 12 अक्टूबर है। हाँ जी। तो क्या हाल चाल। तो भाई आज है अपना 12 नवंबर और बहुत जल्दी जल्दी दिन बीत रहे हैं यार। मतलब मैं कुछ समय मतलब कुछ टाइम पहले ना मैं इसी तरीके से अक्टूबर में वीडियोस रिकॉर्ड किया करता था रात के टाइम पे। याद भी होगा जो मैं अपनी सो कॉल्ड विंटर आर्क सीरीज़ कुछ चला रहा था, तो जो कि पूरी नहीं हो पाई है मतलब इन द सेंस कि अक्टूबर में यार बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब अक्टूबर में पहली बात तो रिलेटिव्स आ रखे थे घर में, ठीक है। फिर वो 1 अक्टूबर से शुरुआत भी हुई थी, लेकिन वो धीरे 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 कुछ इस हिसाब से चीज़ें हुई कि काम हुआ नहीं। फिर अक्टूबर में वही फेस्टिव सीज़न था काफ़ी ज़्यादा, शुरुआत में ये वो ये, ठीक है। फेस्टिवल्स ही चलते आ रहे थे, दिवाली का 1 हफ्ता, वो पोस्ट दिवाली सेलिब्रेशंस, बस ये सब चीज़ें चली। फिर पता नहीं चला उस दौरान वो मतलब मान लो अक्टूबर का वो सेकंड हाफ किस तरीके से बीता, सही में उसमें सेलिब्रेशंस में निकल गया। फिर बात करें नवंबर की, तो नवंबर की शुरुआत तो कुछ बेहतर तरीके से होने की मेरी चाहत थी, लेकिन वो भी उस तरीके से हुआ नहीं क्योंकि मैंने अपना वक्त ज़ाया कर दिया। ज़ाया करने में यार मैं अपने वक्त को ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बन चुका हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो आज भी मैं ये वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं कल की ही बात करूँ तो कल भी मेरा मोटिव था कि मैं एटलीस्ट दिन की 2-4 वीडियोस इस तरीके से रिकॉर्ड करूँ। मेरा 2-4 वीडियोस इस तरीके से रिकॉर्ड करने का प्राइमरी रीज़न है कि पहला तो मैं कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गेन करूँ और ज़्यादा कैमरे पे बोलने में कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, ठीक है। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा मैं करता रहूँगा उतना मैं बेहतर होता रहूँगा और अपनी इस स्किल को तराशता रहूँगा, ठीक है। दूसरा ये है कि यार मैं बस अभी बोलना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा ओवरऑल दिन में चुप रहता हूँ ना, उतना ही ज़्यादा मैं अपने कैमरे में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ। रियल लाइफ में थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक इंट्रोवर्ट टाइप्स, और उसके बाद कैमरे पे वो एक्सट्रोवर्टेडनेस। मतलब उतना नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ही चौमू हूँ, बिल्कुल इंट्रोवर्ट हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तो कुछ हद तक इंट्रोवर्ट हूँ, डिपेंड करता है यार, काफ़ी सारी सिचुएशन होती है ना। तो क्योंकि मैंने अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा थोड़ा ग्रूम किया है, तो जिस हिसाब से मैं काइंड ऑफ एम्बीवर्ट बोल सकते हैं, या फिर एकदम वो कोर इंट्रोवर्ट नहीं रहा हूँ एकदम, उससे थोड़ा ऊपर बढ़ चुका हूँ। लेकिन हाँ, काफ़ी बार वो शुरू से, क्योंकि जब आप इंट्रोवर्ट रहते हो ना तो एकदम आप इतने अच्छे से खुल नहीं पाते हो काफ़ी बार। तो उतना मैं नहीं चाह रहा हूँ। और यार अभी ना मैं अपने साथ होती हुई 2-4 चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से मैं अब अपने आप को देख रहा हूँ, या किस तरीके से मैं आने वाली सिचुएशंस को कर रहा हूँ। तो अभी मेरे साथ ना हो क्या रहा है यार, मैं 8-8 9-9 10-10 घंटे दिन के सो रहा हूँ, जो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। अपना स्क्रीन टाइम भी मेरा, मैं ओवरऑल तो मेरा रिड्यूस हुआ है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे लगता है मैंने अपना स्क्रीन टाइम को ओवरऑल कुछ हद तक रिड्यूस तो किया है। लेकिन यार फिर वो 8-8 10-10 घंटे सोना भी बेकार है ना। मतलब 8 घंटे सोने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके बदले जो बचे हुए 16 घंटे, उनमें से 10-10 घंटे अगर काम कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 1 घंटे मैं काम कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो 8 घंटे मैं सो जाऊँगा, 10 1 घंटा मैं अपना काम कर लूँगा। वो कुछ भी काम हो सकता है, मतलब वो काम ऑब्वियस सी बात है मुझे पैसा देना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। पैसा बना के देगा तो ही वो काम अच्छा है। तो उसमें मैं 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे काम करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं 8 घंटे सो जाता हूँ, 10-12 घंटे मैं अपने किसी काम पे काम करता हूँ, कुछ भी हो सकता है। 8 घंटे सोया, 12 घंटे काम कर लिया, बच्चे 4 घंटे जिसमें अपना जो बेसिक काम है वो अपना निपटा सकते हैं। हाथ मुंह धोना, इधर उधर ब्रश व्रश करना, ठीक है, खाना पीना करना। चलो खाने पीने को भी मैं उस 12 घंटे में अगर इंक्लूड कर दूँ, 15-15 मिनट के बीच में ब्रेक तो लूँगा, ऐसे 12 घंटे लगातार थोड़ी काम करूँगा। तो यार वो सब चीज़ें हैं ना जो बहुत अजीब सी हो रखी हैं, और ऐसा अभी से नहीं है, बहुत टाइम से ही चलता आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि क्या चीज़ें करूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अब जल्द से जल्द ना मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम को अपना शुरू ही कर दूँ, क्योंकि उसके अलावा कोई स्किल साथ में मैं सीख तो लूँगा, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं पता यार, मेरा ना किस तरीके से टाइम निकल रहा, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं देखता हूँ 1 आध 2 स्किल मैं सोच रहा हूँ जो मुझे कमा के देंगी, उन पे मैं काम करता हूँ, और मेनली मेरा
फोकस अब यूट्यूब इंस्टाग्राम ही रहेगा, साथ में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना, क्योंकि पता नहीं यार मेरे साथ ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और बस ये पता है मुझे कुछ कर लूँगा मैं, लेकिन वो कब होगा ना वो नहीं पता यार, क्योंकि ये जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट तब तक मैं वो छोटे काम तो कर लूँ ताकि मैं बड़ा काम बाद में कर सकूँ, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। या मुझे सही में छोटा काम तो एटलीस्ट मैं पकड़ के कुछ कर ही सकता हूँ ना, तो बस वही चीज़ है। तो मैं ये चाहता हूँ एटलीस्ट मैं कुछ इस तरीके से फ्रीलांस या कुछ इस तरीके का काम कर पाऊँ जिसमें मैं दिन में 5 7 8 घंटे अगर भी दूँ तो मेरा महीने का 35 भी अगर बनता है ना, उसके बाद में बचा हुआ टाइम सारा यूट्यूब पे दे दूँ और खुद पे दे दूँ, बस इतना। बाकी देखते हैं यार किस तरीके से चीज़ें चलती हैं और काम होता रहता है, क्योंकि काम तो करना ही है यार, एट द एंड आपको काम तो करना ही पड़ता है, बिना काम किए आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो इस दुनिया में। अभी तक तो मैं कर रहा हूँ, मेरे फैमिली की वजह से, अच्छी फैमिली है, ठीक है। ठीक है यार, मनमुटाव होते हैं, सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि नहीं हो पाता है। मैं भी कहीं हद तक दिल के एक कोने में शायद उनको हेट करता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, हाँ दिल के एक कोने में छोटे से वो कहीं काफ़ी हद तक शायद करता हूँ उनको हेट, लेकिन मोहब्बत भी करता हूँ यार, प्यार जो शायद ज़्यादा करता हूँ उस हेट से, ठीक है। और एक्चुअली में देखा जाए तो सारी गलती उनकी नहीं है, सारी क्या गलती उनकी नहीं है यार, 1 2% होगी मुश्किल से मुश्किल, बाकी सारी गलती मेरी है जो मैं एडमिट करता हूँ, क्योंकि यार मैं ही कभी अपने पास से ओवरकम नहीं कर पाया, मैं ही अपनी उन बीती हुई चीज़ों को से निकल नहीं पाया हूँ। तो और ये सिर्फ एक ने नहीं, दो ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे हमेशा ये चीज़ बताई है कि यार मैं अपने अगर पास्ट को पकड़ के बैठूंगा ना तो मैं अपने प्रेजेंट को भी ख़राब करूँगा और फ्यूचर को तो कर ही रहा हूँ, सॉरी फ्यूचर को भी करूँगा और प्रेजेंट को तो कर ही रहा हूँ। तो फिर मैं उसी लूप में रह गया और इतने टाइम तक मैंने बस अपने वक्त को ज़ाया किया। तो अब मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो मैं बस ये चाहता हूँ मैं अपनी जो टाइम है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करूँ और अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रो करवा दूँ ना, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, किसी भी तौर से, किसी भी तरीके से हो, ठीक है। तो बस मैं यही चाहता हूँ फ़िलहाल तो और रही बात चीज़ों की, तो यार मुझे ये पता हो जाएंगे, लेकिन कब होंगी ना कैसे होंगी वो नहीं पता है। तो मेरा देखो सिंपल सा ही, मैं करना मैंने बिजनेस ही है, करूँगा मैं कुछ अपना काम ही, दैट्स ऑल, ठीक है। मैं जॉब वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे जॉब से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइम पे जो मेरी हालत है ना, सच बोलूँ जॉब वाली, मुझे कोई जॉब क्यों देगा। मेरे पास एक बैचलर्स डिग्री है जो अभी तक मुझे नहीं मिली, 3 साल के कोर्स को मुझे 5 साल हो गए हैं, मेरा 5वां चल रहा है, ठीक है। कोई मुझे क्यों देगा जॉब मेरे पास, और डिग्री भी कौन सी है, कोई बीटेक नहीं है, ठीक है। कोई मेरे पास टेक्निकल कोर्स की नहीं है, एक थियोरेटिकल कोर्स की डिग्री है, उसके बेसिस पे मुझे कोई क्यों ही जॉब देगा, ठीक है। और जॉब करके वो कितना, वो 10 12 15 20 उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता भाई मुझे, स्टार्टिंग में मैं कुछ भी कर लूँ ना मुझे उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, या जिसमें मिलेगा उसमें काम भी कुछ इस तरीके मजदूरी टाइप वाला होगा। अभी मुझे सिर्फ अगर मैंने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, एक बेहतर बंदा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये सब आता है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता तो मैं उसे सीख लूँगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो ऑरा मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा अपना। ये दूसरी तीसरी बात, बहुत चीज़ें हैं जिनमें मुझे बेहतर बनना है, तो और यूट्यूब इंस्टाग्राम शायद वो स्टेपिंग स्टोन हो सकता है मेरे लिए, जो मेरे लिए वो दरवाजे खोल सके, जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सके किसी भी तरीके से। बाकी जो मेरे गोल्स हैं वो तो गोल्स रहेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से मैं उन्हें कितनी जल्दी अचीव करता हूँ वो बात है, तो काम करना आज से ही शुरू करूँगा मैं, कोई बहानेबाजी नहीं, आज से ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूँगा। यार अब ना एक और बात, मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह आर क्या करूँ मैं, लेकिन मेरा ना दिमाग मोहतरमा ने ख़राब कर रखा है यार, क्योंकि यार इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतना ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स, लेकिन जितना भी मैंने अभी तक मेरे एल्गोरिथम ने मुझे बताया है, जितने भी मुझे सिग्नल्स आ रहे हैं ना, यूनिवर्स मुझे सिर्फ एक साइन दे रहा है, जो मुझे लगता है कि भाई आप मैडम से दूर रहो। मैडम से दूर रहने का मतलब है जितना ज़्यादा आप अपने आप को डिटैच रखोगे ना उनसे,
उतना मेरे लिए बेहतर होगा, लेकिन मैं ये जानते हुए भी शायद ये नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं किस तरीके से बोलूँ, मुझे पता है उधर गड्ढा है, मैं उधर उस रास्ते पे चलूँगा तो मैं उस दलदल में गिरूँगा, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ उस दलदल की तरफ। अब मतलब 2-3 मन है मेरे, मतलब मेरा एक मन तो है कि मैं चीज़ों को कन्फेस कर दूँ, ठीक है? कन्फेस कर दूँ और फिर अपने रास्ते अलग कर दूँ कि भाई मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ, रीज़न है ये जो भी रीज़न है कि हाँ, मेरे मैं आपको लाइक करने लग रहा हूँ, मैं अटैच हो रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, और क्योंकि मुझे पता है कि साफ सामने से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आ सकता ना, मैं अभी चाह रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे सामने पता है कि सामने से वो पॉसिबल नहीं है, और वो सिचुएशन ना काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सी हो जाती है। वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सी हो जाती है, तो मैं अपने आप को दूर रखना चाह रहा हूँ, सिंपल। या फिर दूसरा कि मैं बिना कुछ कहे, मतलब इन बातों को ना कहकर दूर जाऊँ, दूर होने लग जाऊँ धीरे 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 धीरे। और ये भी पॉसिबल है कि हाँ, मैं अवॉइड करूँ कि ये रीज़न है, मुझे वो रीज़न ना बोलते हुए कुछ और बहाना दे के मैं ये नहीं कर पाऊँगा, और इस तरीके से। या फिर तीसरा, बस मैं इसी तरीके से तिल तिल कर कर मरता रहूँ। मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इतना कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? क्योंकि रोज़ ना वो अटैचमेंट का लेवल बढ़ता रहता है, क्योंकि है, मतलब कैसे बोलूँ यार मैं? वो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो उस व्यक्ति की ओर मुझे आकर्षित करती हैं, वो नहीं है बहुत बड़ी चीज़, ठीक है? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, फिज़िकल फैक्टर मैटर करता है भाई, सच बोल रहा हूँ। अगर शायद वो उतनी फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं होती ना, तो शायद मैं ओवरऑल उसकी क्वालिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता। झूठ नहीं बोलूँगा, फिज़िकली अच्छा दिखना बहुत मैटर करता है। लेकिन क्या अब मैं सिर्फ़ फिज़िकली उससे अट्रैक्टेड हूँ? नहीं, नहीं। हाँ, मेबी इनिशियली हो सकता था, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हुआ हूँ, या क्यों मैंने उसको ज़्यादा उसकी ओर अटैच हो रहा हूँ, वो है नेचर, वो साइकोलॉजी, ठीक है? वो जो नेचर है ना, उसकी तरफ, उससे मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, और भाई सच बोल रहा हूँ, किस तरीके से वो व्यक्ति मुझे खींचता है ना अपनी तरफ, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है? बहुत कोशिश करता हूँ मैं, मतलब नहीं यार, जैसे कल भी मैं अगर बात करूँ ना, कल या परसों की, सिंपल सा एग्जांपल है, तो सी के उसका भाई और पी मैडम, तो के ने क्या किया, उसके बाल खींच के उसका रबर बैंड निकाला था, तो पी ने उसको नाखून मारा, भाई भाई बहन। तो बाद में के ने मुझे दिखाया, देखो देखो भैया, ये मेरा इतने लग गई, ठीक है? तो उसने जब बताया कि यार मेरे इतने लग गई, तो पी ने देखा, तो उसने बोला ज़्यादा लग गई क्या? मतलब वो केयरिंग टोन में जब उसने बोला ना, मैं बोला यार कि मतलब कोई कैसे इतना केयरिंग हो सकता है, कोई कैसे सही में इतना अच्छा हो सकता है? फिर 3 दिन जो मैं एक डिप्रेसिंग से फेज़ में नहीं बोलूँगा, लेकिन काइंड ऑफ एक्ट करता था ना उस टाइम पे भी, एक दिन तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मैंने वो चीज़ मेंटेन करके रखी। तो फ्राइडे तो कुछ नहीं बोला कि हाँ ठीक 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 जो भी है। सैटरडे को प्रॉपर उसके मैसेज आए कि क्या हुआ, क्या बात है, क्यों इस तरीके से दिक्कत में हो, ठीक है? संडे भी कुछ इस हिसाब से चीज़ें हुई। सैटरडे को प्रॉपर टेक्स्ट वेक्स्ट है, ठीक है? तो हम्म, हुआ ये सब। बाकी तो यार मुझे नहीं पता कुछ भी, सही में मुझे नहीं पता कुछ भी। तो देखो, अभी बात ये है ना, और भी 2-4 चीज़ें यार, वो ना मतलब किस तरीके से मैं बोलूँ, वो मेल ईगो जो बीच में हर्ट हो जाती है ना मेरी,
लेकिन फिर भी भाई मैं पता नहीं क्यों मुझे कभी कभार ऐसी बात होती है ना कि ऐसी बात कर देती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है मेरे को। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैं वो अपनी ईगो को साइड में रख के बस मैं खुद ही बात करने लग जाता हूँ। अब पता नहीं यार, क्या मेरा ज़्यादा अच्छा होना मेरे लिए ख़राब है या मेरे लिए अच्छा है, मुझे नहीं पता। सही में नहीं पता कि मैं नहीं बोलूँगा मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली मैं शायद एक थोड़ा सा बेटर हूँ शायद, तो पता नहीं। लेकिन अब ये चीज़ अच्छी है या बुरी मुझे नहीं पता, ठीक है। कहने को सब यही बोलते हैं जो होता है कि हाँ ये मुझे केयरिंग, नाइस, ये वो मांग घूसड़ा। लेकिन और उसने ना मुझे खुद बोला कि सिर्फ लुक्स मैटर करते हैं, वो कितना टॉक्सिक है कितना वैसा है वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो मैं नहीं हो सकता हूँ टॉक्सिक, या शायद हो सकता हूँ, पता नहीं। पता नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो यही हो। मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी पता नहीं, मैं भी अगर मैं फ्यूचर में मेरा अगर इंटरेक्शन ज़्यादा के साथ हो सकता है तो। अभी क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ही लिमिटेड है तो मुझे, उसके पास तो बहुत है, मेरे पास सिर्फ वही है। फ़र्क है ना हमारी सिचुएशन में। उसके पास इंटरेक्शन करने के लिए बहुत लौंडे हैं, मेरे पास सिर्फ इंटरेक्शन करने के लिए फ़िलहाल वही एक लड़की है, और मैं उसकी तरफ ही अट्रैक्टेड हो चुका हूँ। तो पता है किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है धीरे धीरे धीरे। तो अगर शायद मेरे पास भी बहुत बंदे होते या बहुत सारा फीमेल इंटरेक्शन होता मेरा, तो शायद मैं उसको इतनी तवज्जो नहीं दे रहा होता। चलो कोई नहीं, खैर क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, साइकोलॉजी है नहीं है। लेकिन ठीक है, तो मेरा अभी से सोल मोटिव ये है कि अगर मैं उसको भी अपना फ्यूचर पार्टनर देखता हूँ अभी, तो क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरा इंटरेक्शन ही लिमिटेड है तो मैं ऑब्वियस सी बात है उसी की तरफ मेरा वो इंक्लिनेशन रहेगा, वो अट्रैक्शन रहेगा, वो अटैचमेंट रहेगा। तो पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। तो अभी मेरा सिंपल गोल है, मुझे अपने आप पे काम करना है, वो मुझे अपने गोल्स को रीच करना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा डिटैच होने की उससे। पता नहीं, वो वही है कि मेरे फ्यूचर में, मेरी डेस्टिनी में अगर वो पर्सन होगा तो वो मेरे साथ आगे कंटिन्यू करेगा, नहीं होगा तो मे बी वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ की जो बुक है उसमें एक चैप्टर होगा, एक पेज होगा शायद, मे बी, है ना। तो मैं तो उसको पूरी किताब बनाना चाह रहा हूँ, वो एक पन्ना बनकर रहना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा सोल पर्पस, क्योंकि मेरा पर्पस ये है ना, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, क्योंकि है भाई बहुत ज़रूरत है उसकी। क्योंकि इसको भी लगता है कि नहीं हूँ मैं इतना, मतलब कभी कभार जो सेंटेंसेस बोलते हैं ना बहुत चुभते हैं मुझे। तो मुझे दिखाना है कि भाई एटलीस्ट मैं फाइनेंशियल टर्म्स में तो मैं रिजेक्ट नहीं होने वाला हूँ किसी से भी, ठीक है। इतना तो मैंने कमाना है, और वो गोल्स मैंने सेट कर रखे हैं अपने लिए, और मैंने अपना कैलकुलेशन कर दिया है कि कितना अमाउंट मुझे चाहिए आगे तक के लिए, और उस अमाउंट को मैं जल्दी रीच करना चाहता हूँ, ताकि बस उस अमाउंट के बाद मुझे एटलीस्ट, मुझे सिर्फ खाने पीने के लिए, कमाने के लिए, मतलब मुझे पैसे कमाने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे वो अमाउंट चाहिए जिससे मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम ले पाऊँ, जिसके बाद मैं काम करूँ। मैं चाहता हूँ 80 साल 100 साल तक काम करूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम ना करूँ, पैसे के लिए जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैं कमा लूँ, ठीक है, अगले 2 4 5 7 साल में। उसके बाद मैं काम करूँ बस काम करने के लिए, है ना। उस प्रोसेस को एंजॉय करूँ, उस जर्नी को जीऊँ, पैसे के लिए नहीं, काम के लिए, ठीक है। तो वो मेरा मकसद है। अभी तो मैं बस पैसे कमाना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, और मैं कमा लूँगा, बहुत पैसे कमा लूँगा, ठीक है। कमा रहा हूँ क्योंकि मैं जब इमेजिन करता हूँ ना ये चीज़ें सोचता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब अपने आप को बस मोटिवेटेड रखना, और ज़्यादा
तराशना है, बस काम करना है। मेन चीज़ है काम करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वही मेरा ना एक काफ़ी हद तक ना वो भारीपन उसकी बातों से आ जाता है। तो मैं करूँगा यार, मैंने ना कल भी बोला था मैं 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि कब करूँ यार, मतलब मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, एक ही टाइम नहीं मिलता, टाइम भी मिलता है लेकिन हो जाती है। तो ठीक है, आज के लिए यार बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर दी। सुबह सुबह उठ के मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलते हैं, थोड़ा ब्रश व्रश करते हैं, अपना नहाते धोते हैं, जिम विम जाते हैं, शोल्डर मारते हैं। आज शोल्डर कुछ फिज़ीक में यार, एक तो ना फिज़ीक में भी ये सारा दिक्कत ही है ना कि फ़िज़ीक भी नहीं बन रही है मेरी। फ़िज़ीक ना बनना, ओहो मैडम गई हैं अपने स्कूल, आज देख नहीं पाया, पता नहीं आज जल्दी चली गई शायद। कोई नहीं, तो अपना करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मज़े में है सब, बढ़िया, ठीक है। लेट्स इन्जॉय बेबी, ठीक है, ठीक ठीक।